अस्सलाम वालेकुम। टाइम ट्रैवल्स के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9/11 अटैक के बारे में। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन था जिसने अमेरिका को हिला के रख दिया। एक ऐसा दिन था जिसने शायद हमेशा के लिए दुनिया को बदल के रख दिया। 23 साल के बाद भी इसका असर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे नज़र आता है। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. Now this is what it looked like moments ago. 11 सितंबर को सुबह का वक्त था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 टेक ऑफ करती है उनके बोस्टन एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस। तकरीबन 92 लोग इसमें सवार थे, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 81 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के 15 मिनट बाद ये पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स हैं। ये प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं पैसेंजर्स को ओवरपावर करके। इनमें से एक इंसान है अता, जो कि ट्रेन था एज अ पायलट। वो ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं और पायलट से कंट्रोल छीन लेता है और प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ देता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस ज़माने की सबसे मोनूमेंटल हिस्टोरिक बिल्डिंग थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ में ले जाकर क्रैश कर दिया जाता है। What is that? Somebody hit the World Trade Center or the World Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. ये क्रैश होता है 8:46 पर। उस वक्त के सदर का नाम था जॉर्ज बुश, जो कि फ्लोरिडा के एक स्कूल को टूर करने जा रहे थे। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ तक ये खबर पहुंचती है और वो जॉर्ज बुश को ये बताते हैं, तो जॉर्ज बुश को इस बात पर यकीन नहीं आता। जॉर्ज बुश कहते हैं कि ये तो अनबिलीवेबल है कि ऐसा कोई कर भी सकता है। वो कहते हैं श्योरली उस पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, इसीलिए प्लेन इस बिल्डिंग में क्रैश कर गया, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है। Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इसके सिर्फ 17 मिनट बाद ही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया जाता है। इस दफ़ा भी 5 हाईजैकर्स पायलट्स को ओवरपावर करते हैं। वो प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं और पहले क्रैश से 17 मिनट बाद ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में ले जाकर क्रैश कर देते हैं। दूसरा क्रैश दूसरे टावर में। इस टाइम तक जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके होते हैं और ग्रेड 2 के बच्चों के साथ क्लासरूम में मौजूद होते हैं। इस पॉइंट पर चीफ ऑफ स्टाफ क्लास में घुसते हैं और उनके कान में कहते हैं अमेरिका इज़ अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश अगले 7 मिनट तक क्लासरूम में ही रहते हैं। वो बच्चों के साथ पिक्चर्स लेते हैं, टीचर्स के साथ तस्वीरें खींचते हैं और बच्चों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ये 7 मिनट काफ़ी क्रिटिकल हैं, क्योंकि इन 7 मिनट में दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। बाद में बहुत से लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि 2 अटैक होने के बाद भी जॉर्ज बुश उस क्लासरूम में क्यों मौजूद रहे, उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया। कुछ मिनट्स के बाद ये खबर आती है कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है फ़्लाइट 177, जो कि वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। ये प्लेन लॉस एंजलिस जा रहा था और इसमें भी 5 हाईजैकर्स मौजूद थे। दूसरी फ़्लाइट है यूनाइटेड स्टेट की फ़्लाइट 93, जो कि न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। इसमें अपेरेंटली 4 हाईजैकर्स थे। इन दोनों फ़्लाइट्स को रीरूट किया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। वाशिंगटन डीसी कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। वाशिंगटन डीसी से बाहर एक आइकॉनिक बिल्डिंग मौजूद थी जिसे पेंटागन का नाम दिया गया था। फ़्लाइट 77 को हाईजैकर्स इसकी तरफ मोड़ देते हैं और फ़्लाइट 77 इस पेंटागन बिल्डिंग में क्रैश हो जाती है। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. इस टाइम तक तीसरे अटैक के बाद पूरी यूनाइटेड स्टेट के एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया जाता है। जितने भी हवाई जहाज एयर में मौजूद थे उन्हें ये ऑर्डर दे दिया जाता है कि वो करीबी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएं। 9:37 पे ये तीसरा अटैक पेंटागन की बिल्डिंग पे होता है, जिससे उसका काफ़ी हिस्सा डैमेज हो जाता है। साउथ टावर में अटैक की वजह से आग लगी। अटैक और आग लगने की वजह से 9:59 पे ये टावर कोलैप्स कर जाता है।
साउथ टावर नीचे गिर गया। 9:30 this morning. And this is Confirmed the at least collapse. We're from the showing you, this Associated is the Press. collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. इसी दौरान चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगा। लोगों को ये डर लगने लगा कि हाईजैकर्स इसको कहाँ पर क्रैश करवाएंगे। ये सस्पेक्ट किया गया कि ये प्लेन हाईजैकर्स वाइट हाउस भी क्रैश कराएंगे। वाइट हाउस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट वहाँ रहते हैं। इस चौथे प्लेन में कुछ लोगों ने अपने मोबाइल्स को टर्न ऑन कर दिया। इन्हें फ़ोन कॉल्स आने लगे इनके घर वालों की, जिनसे उन्हें पता चला कि एक्चुअली अमेरिका में क्या हो रहा है। 3 अटैक हो चुके हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अटैक किया गया है। जल्द ही प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने ये रियलाइज़ कर लिया कि यहाँ क्या हो रहा है और इनका प्लेन भी हाईजैक कर लिया गया है। और जैसे बाकी प्लेन्स को क्रैश कराया गया है, जल्द ही इनका जहाज़ भी क्रैश करवाया जा सकता है। इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, या तो वो बैठकर हाईजैकर्स को देखते रहते कि वो प्लेन को क्रैश करा दें, या फिर वो हिम्मत करते। और इन पैसेंजर्स ने हिम्मत दिखाई इन हाईजैकर्स से लड़ने की। फ़्लाइट 93 में बैठे पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स से लड़ना शुरू किया। इससे आगे की कहानी हम नहीं जानते एग्जैक्ट क्या हुआ था, लेकिन कहा यह जाता है कि पैसेंजर्स ने लड़ने की कोशिश की और प्लेन इवेंचुअली क्रैश लैंड कर गया एक फील्ड में। ये चीज़ तो पक्की है कि पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जानें बची। 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक ये खौफनाक सुबह अमेरिका के लिए दोपहर में बदलती है तो ये पता चलता है कि इसमें तकरीबन 3000 लोग मारे जा चुके हैं इन अलग अलग इंसिडेंट्स में, और तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। इस हमले के पीछे ये समझा जाता है कि उसामा बिन लादेन और अलकायदा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस 9/11 के कुछ दिन बाद ही उसामा बिन लादेन ये बताते हैं कि वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन हमलों का एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा। आप सोच नहीं सकते कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ा है। इस 9/11 के 6 हफ्तों बाद एक पैट्रियट एक्ट पास किया गया यूएस कांग्रेस ने। इस बिल को बिना पढ़े या बगैर किसी कॉन्वर्सेशन के पास कर दिया गया। इस एक्ट में ख़ास बात ये थी कि ये यूएस गवर्नमेंट को भरपूर पावर देता था कि वो आम लोगों को स्पा कर सकें, और साथ ही साथ वो जुडिशरी की पावर को कम करता था। लोगों ने पॉइंट आउट किया कि कैसे यूएस गवर्नमेंट ने इस पैट्रियट एक्ट को इस्तेमाल किया अपने डिसेंटर्स को साइलेंस करने के लिए, यानी जो लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहे थे उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए। 9/11 की तकरीबन 12 साल बाद विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन एक नया इंकशाफ करते हैं। दुनिया भर में ये खबर फैलती है कि किस तरह यूएस गवर्नमेंट स्पाई कर रही है। यूएस गवर्नमेंट रिकॉर्ड बना रही है बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी वारंट के, आम लोगों के फ़ोन कॉल्स का। 9/11 के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर भी बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया। 2001 से पहले एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं की जाती थी, बस आईडी चेक की जाती थी। जैसा कि शॉपिंग मॉल्स में घुसते हुए आप देखते हैं, यही रूटीन वहाँ यूज़ की जाती थी। आपको बहुत ज़्यादा पहले आना भी नहीं पड़ता था, लेकिन 9/11 के बाद ये सब कुछ बदल गया। लेकिन अब फुल बॉडी स्कैन मैंडेटरी है, पर्सनल आईडी चेक की जाती है, पासपोर्ट चेक किए जाते हैं, बोर्डिंग पास दिया जाता है, आपकी पॉकेट्स खाली करने को कहा जाता है। बैग्स भी जब चेक किए जाते हैं तो आपको लैपटॉप और बाकी डिवाइसेस को बाहर निकाल के रखना पड़ता है। लिक्विड आप कितना कैरी कर सकते हैं ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस पहले कभी नहीं हुआ करती थी। दिसंबर 2002 के बाद एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सिस्टम डिप्लॉय किए गए थे नेशन वाइड में। इसके बाद पूरी दुनिया में ये किया गया। अर्ली 2003 में पहली बार पायलट्स को हथियार दिए गए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। कॉकपिट डोर्स को रिइंफोर्स किया गया ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके इन ट्रोजन से। 9/11 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला करता है और तकरीबन 20 साल वहाँ रहता है। इन लड़ाइयों में बहुत सारे सिविलियंस भी मारे जाते हैं। 9/11 के बाद मुस्लिम्स पर अटैक और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जीनोफोबिया की एक लहर मुस्लिम्स और साउथ एशियंस के खिलाफ देखने को मिलती है। 2001 में ही 481 हेट क्राइम्स होते हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट बढ़ते ही चले गए। 9/11 के बाद अमेरिका में एक बड़े स्केल पर ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ देखने को मिला और यूएस के लोग इसकी फेवर में थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये फाइट टेररिज्म के अगेंस्ट है। इससे बेसिकली और भी बहुत ज़्यादा लोग टेररिज्म का रास्ता अपनाने लगे। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।